प्रश्न नंबर 1 दिया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसे हमें सॉल्व करना है और पहले इसे चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। इससे पहले के सेशन में हमने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को पढ़ा है और उसे हमने सिद्ध किया है कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसे भी हम उसी मेथड के द्वारा ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी सबसे पहले इसके ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है और यहाँ x का भी मल्टीप्लाई x+5 के साथ हो रहा है। तो इसे पहले हल करेंगे और उसके बाद सबको ट्रांसफर करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है x-3 2x+1 बराबर x+5। यहाँ हमें स्टेप बाय स्टेप इसे खोलना है। तो सबसे पहले x का गुणा होगा 2x+1 के साथ, तो 2x+1 के साथ x का गुणा होगा। फिर -3 बचा तो -3 का गुणा भी 2x+1 के साथ होगा। स्टेप बाय स्टेप उसे से खोलते जाना है। यहाँ भी x का मल्टीप्लाई x+5 के साथ हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। x का मल्टीप्लाई 2x के साथ होना है, तो x का अगर मल्टीप्लाई 2x के साथ होगा तो 2 तो अपने स्थान पर है, x का x में हो तो x² बनेगा। x का मल्टीप्लाई 1 टाइम होगा तो x 1 जा x हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम 3 2 जा 6x बन गया और प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3। ये इसको हमने पूरा खोल दिया है। इसी प्रकार से इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो x² बन जाएगा, x का 5 के साथ करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब इन सभी नंबर्स को एक तरफ ट्रांसफर करेंगे। एक बार हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन है। तो x माइनस 6x को अगर सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, x से 6x माइनस होगा तो 5x बचेगा, वो भी माइनस करेगा। -3 इक्वल x² प्लस 5x। सभी को एक तरफ ट्रांसफ़र कर देना है। तो ये 2x² माइनस 5x माइनस 3 दिया हुआ है। यहाँ पर x² प्लस का है, इधर आएगा माइनस का x² आएगा। यहाँ प्लस का 5 है तो इधर आएगा माइनस का 5x इक्वल 0। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2x² x² वाले दो टर्म हमें मिल रहे हैं, तो 2x² से एक x² माइनस होगा। अगर सॉल्व करते ना बने तो एक तरफ इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए। -x² माइनस 5x दिया हुआ, -5x ये है। हमने सबसे पहले इन दोनों को एक तरफ लिखा x² वाले टर्म को, फिर x वाले टर्म को एक स्थान पर लिखा। कांस्टेंट हमारे पास 3 है तो 3 को हमने लास्ट में लिख दिया। अब 2x² से x² माइनस होगा तो x² बचेगा और माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस का साइन, और 5 5 10 हो जाएगा। 10x माइनस 3 इक्वल 0। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी सबसे बड़ी पावर 2 है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनीशंस होती है कि जिसकी पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। चूँकि दिया गया समीकरण, यह समीकरण या दिया गया समीकरण लिख सकते हैं, दिया गया समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः x माइनस 3 2x धन 1 बराबर x प्लस 5 जो हमारा समीकरण दिया हुआ है, ये जो हमारा समीकरण दिया हुआ है एक द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण है। बहुत ही बेसिक तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। इसका सबसे पहले आपको इसे खोल देना है और खोलने के बाद इसे सॉल्व कर देना, बस ट्रांसफ़र कर देना है और एक साथ इसे सॉल्व कर देना है। जो लास्ट में आएगा उसकी पावर चेक कर लीजिए। अगर उसकी पावर 2 आती तो द्विघात समीकरण है, अगर उसकी पावर 2 नहीं आती तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। 5वां प्रश्न दिया हुआ है कि 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 1। इसे भी हम उसी प्रकार से ही सॉल्व करेंगे। तो दिया है 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 x माइनस 1। तो यहाँ जब हम इसे खोलेंगे तो 2x का मल्टीप्लाई पूरे के साथ करेंगे तो 2x का मल्टीप्लाई x माइनस 3 के साथ होगा। उसी प्रकार से -1 का मल्टीप्लाई x माइनस 3 के साथ हो जाएगा। इसी प्रकार से x का मल्टीप्लाई x माइनस 1 के साथ होगा
और प्लस 5 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 के साथ होगा। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हमने खोल दिया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर x का मल्टीप्लाई x माइनस 1 के साथ, 5 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 के साथ। अब इसे हम मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं। 2x का मल्टीप्लाई अगर x के साथ करेंगे तो x का x में x स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर होगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, 2 3 जा 6, माइनस का साइन है, 2 3 जा 6x, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो गया। 1 का करेंगे x के साथ तो 1 टाइम ही जाएगा, तो x आएगा, और माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया। इसमें अगर x का मल्टीप्लाई इसमें करते तो x स्क्वायर बनेंगे, x का माइनस 1 के साथ तो माइनस x, 5 का x के साथ तो 5x, 5 1 जा 5, 2x स्क्वायर इधर आया, 6x और x कितना होगा माइनस का 7x प्लस 3 इक्वल, यहाँ पर x स्क्वायर ये बना माइनस x प्लस 5x कितना हो गया 4x माइनस 5। सबको एक जगह ट्रांसफ़र कर लेना है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये x स्क्वायर यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का आएगा, यहाँ ये प्लस का है तो माइनस का आएगा, यहाँ माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल 0। एक पोर्शन 0 हो गया, बाकी सबको हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। ध्यान रखना है कि जब भी ये नंबर ट्रांसफ़र होंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो साइन बदल जाएंगे। साइन को हमने बदल दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म ये है और एक्स स्क्वायर का टर्म ये है, इसको एक स्थान पर लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 7x ये है, माइनस 4x ये है, इन दोनों को हमने एक स्थान पर लिख दिया और 3 प्लस 5 को इधर लिख दिया बराबर 0। 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस 7 और माइनस 4, 7 4 11, x ये होगा 5 3 8 होगा इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी पावर 2 है, और जिसकी पावर 2 होती है वह द्विघात समीकरण हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि दिया गया समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 1 द्विघात समीकरण है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस यहाँ पर एक फार्मूला यूज होगा a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। इसे पहले लागू करके इसे ओपन करेंगे, उसके बाद सबको ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र करने के बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो दिया गया जो हमारे पास समीकरण है, दिया है एक्स स्क्वायर 3x धन 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। पहले इसको खोल देना है, तो एक्स स्क्वायर आया प्लस 3x धन 1 बराबर, इसे खोलेंगे तो a का स्क्वायर पहले बनेगा, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का माइनस 2ab, 2 रहेगा, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 है, माइनस बी स्क्वायर मतलब प्लस का b स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया 3x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4x धन 2 का स्क्वायर 4 होता है। सबको एक जगह ट्रांसफ़र करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर 3x धन 1, तो इधर लाएंगे हम इस साइड माइनस एक्स स्क्वायर, ऋण का 4x धन का 4x हो जाएगा और माइनस का 4 बराबर 0। ये सभी साइन चेंज हो गए, एक तरफ हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर ये है, इन टर्म को एक स्थान पर लिख देना है और x वाले टर्म को भी एक स्थान पर लिख देना है। तो 3x और 4x को हमने एक स्थान पर लिख दिया और 1 माइनस 4 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने भी एक साइड लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, x वाला टर्म ये है और कांस्टेंट वाला टर्म ये है। अचर पद को हमने लास्ट में लिखा है, तो एक्स स्क्वायर एक प्लस का एक माइनस का है, ये माइनस हो जाएंगे, ये 0 हो गया, 3x 4x 7x हो जाएगा प्लस होकर के, और 1 से 4 माइनस होगा तो 3 होगा इक्वल 0। यहाँ आप देख सकते हैं इस समीकरण में इसकी पावर 1 है, समीकरण में इसकी पावर 1 है,
तो लिखेंगे चूंकि दिया गया समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसकी पावर 2 नहीं है। यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः 7x x² प्लस 3x धन 1 बराबर x माइनस 2 की पावर 2 द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसकी पावर 1 है, इस कारण से द्विघात समीकरण नहीं होगा।